हेलो स्टूडेंट्स, हेलो आप सभी लोग कैसे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं 2025 सीबीएसई क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं काफ़ी दिन वीडियो बनाने में गैप हो जाता है। तो किसी तरह से मैं टाइम निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो बच्चों, यहाँ से मेरा सेक्शन सी चल रहा था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक मैंने वीडियो में क्वेश्चन कराया था, वो अधूरा रह गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेक्निक प्रॉब्लम, तो इसलिए वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया और उस क्वेश्चंस को आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। और वो क्वेश्चन नंबर 29 है, सेक्शन सी है, और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 8x² माइनस 2x माइनस 3। हेंस फाइंड द पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर टू लेस देन द जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी न्यू स्टूडेंट क्लास 10th में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो ध्यान दें कि जो अभी 2025 में जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है, आप लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएं और चैप्टर वाइज इससे जो रिलेट करते हैं क्वेश्चन चैप्टर्स की, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग करते जाइए, उसकी प्रिपरेशन आप लोग ज़रूर कीजिए, है ना। तो बच्चों, हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को कराते हैं एक बार। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब जो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन की कंडीशन को आपने समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे बोला गया बच्चों कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। एक आपके पास पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल जो है क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 8x² माइनस 2x माइनस 3, ये एक गिवन पॉलिनोमियल्स है। Hence, find the polynomials whose zeros are 2 less than the zeros of q of x। एक पॉलिनोमियल आपके पास q of x है, उस पॉलिनोमियल के दो जीरोज आप फाइंड करेंगे। उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज आपके पास आएंगे, उस जो जीरोज आएंगे उनमें से आपको 2 कम कर देना है, दोनों से 2 कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। और ये बच्चों जो सेट है, ये सेट हमारे पास है 2025 और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, है ना। और ये दैट इज ये सेट नंबर 2 है। जिन बच्चों का वो लोग कमेंट जरूर कीजिए। बच्चों, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिया है दैट इज पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया बच्चों q ऑफ x 8x², यहाँ बच्चों 8x² माइनस का 2x माइनस का 3। बच्चों यहाँ पे जो इसके जीरोज है, यहाँ पे जीरोज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मान लो सपोज इसके जीरोज जो भी फाइंड करेंगे, और फिर कहा गया है अगर इसके जीरोज जो आएंगे, सपोज यहाँ पे इसके पास 2 जीरोज आएंगे, क्या इसके पास आएंगे 2 जीरोज इसके आएंगे, अल्फा बराबर समथिंग कुछ भी आएगा और बीटा बराबर यहाँ कुछ आएगा। फिर हमें क्या करना है कि एक फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोज टू लेस देन द, अगर यहाँ पे इसका अल्फा जीरोज है तो एक न्यू जीरोज जो हमारे पास आ जाएगा, वो न्यू जीरोज बच्चों क्या होगा, वो न्यू जीरोज क्या होगा, वो बच्चों जो न्यू जीरो होगा वो हमारे पास क्या होगा, यानी दैट इज अब हमारे पास हो जाएगा अल्फा माइनस 2, और इसके पास इसके बाद जो न्यू जीरो जाएगा वो बीटा माइनस 2 होगा। क्योंकि उसमें ये कहा गया है क्वेश्चंस में कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आएंगे। सपोज मान लिया इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा है। फिर उसने कहा कि जो क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, अगर इसकी जो जीरोज आएंगे उससे कितना कम, उससे 2 कम, उससे 2 कम, 2 कम, 2 कम जो जीरो जाएगा, अब इससे एक न्यू पॉलिनोमियल जनरेट होगा। यानी इन दोनों को मिला करके, और इन दोनों को मिला करके बच्चों यहां से हमारे पास एक न्यू पॉलिनोमियल बनेगा,
और वो न्यू पॉलिनोमियल्स जो होगा उसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, टी ऑफ एक्स होगा। ये क्वेश्चंस का ये समरी है, ये वर्किंग रूल है, आप इस प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है। इस पॉलिनोमियल की जीरोज आप फाइंड करेंगे। उस जो जीरोज इस क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की जो जीरोज आएंगे उससे 2 कम कर दीजिए तो न्यू जीरोज आ गए। अब ये न्यू जीरो जो हमारे पास अल्फा -2 बीटा -2 आ गए, इन दोनों की हेल्प से हम एक न्यू पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे। चलिए बच्चों अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन का रहा वर्किंग रूल। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करते हैं फाइनली, अब आप देख सकते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। ये तो आपका की कॉन्सेप्ट होगा कि क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट देख लीजिए, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे फॉर जीरोस, फॉर जीरोस के लिए दैट इज क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्यू ऑफ एक्स की ये वैल्यू है दैट इज 8x² -2x -3। जब भी हम लोग फैक्टर करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, दैट इज ये -3 आ गया, दिस इज द -24 आ गया। 24 के बच्चों फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर 2 आ जाए। तो बच्चों 6 4 जा 24, दैट इज यदि इसको मैं ऐसे कर दूं दैट इज यहां पे मेरे पास -6 into 4, -6 plus 4 equal to -2 and this is the multiply -4। अब बच्चों क्या करेंगे, यही वाले मुझे लेना है। दिस implies that 8x² प्लस का 4x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज यहां से 4x कॉमन मिल जाएगा, 2x बच्चों मेरे पास आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो 2x प्लस 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये दोनों में कॉमन है, दैट इज मेरे पास 2x प्लस 1 और यहाँ पे बच्चों अल्टीमेटली 4x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। अब फाइनली मेरे पास क्या होगा, फाइनली मेरे पास ये होगा कि अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो मेरे पास है ये मेरे पास जो फैक्टर आए दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2, दैट इज ये हमारे पास एक जीरो आ गया, एंड 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3/4। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं जो मैंने जीरो इसके फाइंड कर लीजिए, दैट इज यहां से जो इसके जीरोज आए हैं इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा और इसको लिख सकता हूं बीटा। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनकी हेल्प से एक नया पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे, एक न्यू पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे। लेकिन न्यू पॉलिनोमियल जनरेट तभी होगा जब ये जीरोज है, दिस इज द जीरोज एंड दिस इज द टेकिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू -1/2 and take now beta equal to -3/4. Now subtract each zeros by -2 and then will be new zeros for new polynomial। तो बच्चों यहां से अब हम लोग देखते हैं कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। बच्चों यहाँ पे हम लोग यहां से आप लोग देख सकते हैं यहाँ 4x माइनस 3 है, लेकिन बच्चों यहाँ से गलती से मैं मुझसे क्या लिख गया, प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दैट इज यहाँ से x इक्वल टू 3/4। अब यहां से बच्चों यहां से हम लोग क्या करते हैं, न्यू जीरो यहां पे लिखते हैं जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स, जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स कितना आ गया, दैट इज जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स, जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स आर अल्फा इक्वल्स टू माइनस का 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3/4। Now new zeros for new polynomial। तो बच्चों अब आप लोग न्यू पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। न्यू जीरोस क्या हो जाएगा, दैट इज इसको हम कहते हैं बीटा डैश, दैट इज अल्फा -2, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 लेस देन करना, दैट इज अल्फा डैश इक्वल टू -1/2 -2, दैट इज यहां से आ गया अल्फा डैश इक्वल टू -5/2। अब बच्चों यहां से निकाल सकते हैं
बीटा डैश इक्वल टू बीटा माइनस टू, बीटा डैश इक्वल टू बीटा है 3/4 माइनस टू, दैट इज बीटा डैश इक्वल टू 4 टू जा 8 माइनस का, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 4 टू जा 8, 8 से 3 गया 5 माइनस का 5/4 माइनस का 5/4, तो एक बच्चों जी आ गया। अब यहां से हम एक न्यू पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं। बच्चों न्यू पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे, ध्यान से देखना न्यू पॉलिनोमियल्स क्या आएगा, बहुत ही शानदार। अब देखिए यहां से बच्चों हमने ये न्यू जीरोज निकाल लिए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे न्यू जीरोज है हमारे पास, दिस इज द न्यू जीरोज। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे पास न्यू जीरोज हो गए, यानी अल्फा डैश इक्वल टू -5/2 एंड बीटा डैश इक्वल टू -5/4। आप लोग यहां से देख सकते हैं कि अब आपको क्या करना है, दैट इज अब बच्चों यहां पे हमें एक न्यू पॉलिनोमियल जनरेट करना है। तो बच्चों न्यू पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करेंगे, आप लोग बता सकते हैं कैसे जनरेट करेंगे। चलो अब मैं न्यू पॉलिनोमियल बनाता हूं। तो बच्चों न्यू पॉलिनोमियल क्या हो गया, नाउ हियर जो है न्यू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। नाउ p of x will be equal to alpha dash will be -5/2 and beta dash equal to -5/4 and x plus alpha dash -5/2 और यहां से बच्चों -5/4। अब हमारे पास आ गया p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से बच्चों 10, यहां से मेरे पास एलसीएम आ जाएगा दैट इज 4, तो 4 हो जाएगा, तो बच्चों यहां से आ जाएगा यानी 5 टू जा यानी 2 टू जा 4 यानी माइनस का 15 आ जाएगा और x आ जाएगा और यहां से हमारे पास प्लस आ जाएगा दैट इज 25/8। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15/4 प्लस और इंटू साथ में x प्लस 25/8। यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 और 1/8 को बाहर निकाल दो। तो बच्चों ये आपका फाइनली पॉलिनोमियल्स आ गया। आप 8 को छोड़ देना चाहे तो छोड़ सकते हैं, है ना, या आप r आंसर करके लिख सकते हैं, ये भी आपका एक आंसर प्यारा सा हो गया। यदि आप इससे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस का 30x प्लस का 25। तो बच्चों ये आंसर जो इसका ऊपर वाला है वो भी सही आंसर है और नीचे वाला है वो भी सही आंसर है, आंसर दोनों सही है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये बच्चों हो गई पॉलिनोमियल्स की बात। अब बच्चों क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया बच्चों, ठीक है, और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है और इसमें एक ग्राफ आपको बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है बच्चों, ग्राफ 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 ग्राफ। चलिए भाई, तो बच्चों आप देखिए नेक्स्ट। बच्चों ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 30 पूछा गया है, 30 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 30 क्वेश्चंस में जो दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस में आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि दो इक्वेशन जो दी गई है, इक्वेशन सिस्टम जो दिया गया है, क्या वो इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसको जो है सॉल्व ग्राफिकली
ग्राफिकली यानी उसको बाय द ग्राफली यानी उसको ग्राफ के द्वारा हल करना है। तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों से देख लीजिए और आप लोग ये भी बताइए किस किस के ये सेट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है ना, ये तो हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन बच्चों मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हर साल ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट आर नॉट, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व दी ग्राफिकली बच्चों इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए बच्चों पहले चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं। आइए प्यारों बच्चों, कंसिस्टेंट क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। कंसिस्टेंट की अगर बात की जाए और इनकंसिस्टेंट की बात की जाए, कंसिस्टेंट कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट तभी होता है जब उसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन हो, या उसके पास मैनी सॉल्यूशन हो, या उसके पास मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो हम कहते हैं वो कंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंस है। यानी अगर उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो यानी कंसिस्टेंट जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है तो उसके पास दो कंडीशन होती है, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। आइए हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चंस को किस टेक्निक से सॉल्व करते हैं। अगर बच्चों आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो ध्यानपूर्वक जो मैं ग्राफिकली वाला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना। मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा तरीका जो कभी भी ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता है, और आप लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 30, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? नाउ यहां पे दिया है x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। नाउ कंपेयरिंग, दिस इज द a1 1 है, तो बच्चों यहां पे मैं लिख सकता हूं a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -2, c1 इक्वल टू 4, इससे मैंने लिख ली a2 इक्वल टू 2 एंड b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू -4। चलिए बच्चों अब हम लोग a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो चेक करेंगे, फिर देखते हैं कौन सी कंडीशन होल्ड होती है। तो बच्चों यहां से a1 अपॉन a2 अगर मैं निकालूं तो 1/2 कामा 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 कामा, बच्चों b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -1 कट कर 2 आ गया, C1 अपॉन C2 निकालो चाहे ना निकालो, हमें तो अब यहीं से पता चल गया है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 से। अगर बच्चों A1, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 मिल जाए तो फिर उसको क्या कहते हैं, बता सकते हैं क्या कहते हैं? अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो हम उसको क्या कहते थे? बच्चों क्या कहते थे, जल्दी बताइए। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, दैट इज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has unique solution given system of equation has unique solution। इसका मतलब है कि जो दोनों इक्वेशंस होंगी उनके जो ग्राफ होंगे यानी उसकी जो लाइंस होंगी वो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इन दोनों इक्वेशंस का कोई ना कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा,
चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। बच्चों हमेशा याद रखिए, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो एक चालाकी रखो हमेशा। क्या चालाकी? सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को चेक करना सीखो। यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मत कीजिए, ये काम सारा रफ में कीजिए, ये काम सारा रफ में कीजिए। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। कॉन्फिडेंटली ये क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं आपसे हो सकता और आपके मन में कभी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है, पता नहीं सही है या नहीं सही है। तो कॉन्फिडेंटली इसको क्लियर करने के लिए ये काम सारा जो मैं बता रहा हूं, ये सब रफ वर्क कीजिए। अब आपको ये पता चल गया कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपके मन में ये आ गया कि पक्का पक्का सही है। यानी इसका मतलब है जब ये रिलेशन आ गया तो आपको ये पता चल गया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी वन कॉमन पॉइंट है। तो फिर क्या करें? तो फिर आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। तो बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। चलिए बच्चों मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। अब बच्चों देखिए, जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कराता हूं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग 2 और माइनस इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखिए, बहुत ही फंडा इसका मस्त बता रहा हूं आपको। अब क्या करें, अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2x आ गया। यानी यहां पे हमारे पास क्या हो गया, 4y हो गया, और यहां पे 8 हो गया इक्वल टू 0। दैट इज यहां पे 2x माइनस वाई और माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों यहां माइनस किया, प्लस हो गया माइनस, दिस से दिस कैंसिल आउट हो गया। 4 से 1 गया मेरे पास, माइनस का 3y बचा, और यहां से प्लस का मेरे पास क्या बचा, 12 बचा। दैट इज माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 12, दिस का 2 कट एंड y इक्वल टू 4 आ गया, और इससे कैंसिल, यानी y की एक वैल्यू आ गई। अब हम बच्चों क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से एक बॉक्स बनाया। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों, इक्वेशन 1 में ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हियर जो इक्वेशन 1 में देखिए बच्चों, ये x है, दैट इज x माइनस 2 इंटू 4 और प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0 एंड x माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। यानी इसका मतलब है x की वैल्यू भी 4 आई और y की वैल्यू भी 4 आई। अब हम लोगों को क्या फायदा हुआ? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा मेथड लगाने से क्या फायदा? अरे बहुत बड़े फायदा है, कम से कम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। अब इस फंडा का यूज करने के बाद जब मुझे ये पता चल गया कि दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका जो ग्राफिकल जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, एक लाइन होगा, है ना। तो लाइन होगा। अब मुझे ये पता चल गया ये दोनों लाइंस 4,4 पॉइंट पर कट करेंगी, ये दोनों लाइंस 4,4 पॉइंट पर कट करेंगी। ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ गिवन लाइंस। तो बच्चों यहां से क्या करेंगे, अब इसके आगे देखिए बहुत बड़ा फायदा आपका। ये दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे बहुत ही आसानी से, और ये एक ऐसा मेथड है जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब आपके पास जब आपके पास ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, यानी यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो कभी भी आपको डर नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत होगा। आप क्या करेंगे, अब ग्राफ बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से ग्राफ बन जाएगा। आपको ये भी पक्का क्लियर होगा कि दोनों लाइंस 4,4 पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो कुछ ना कीजिए, सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को लिख लीजिए। यहां पे सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशंस को लिखेंगे। नाउ x माइनस 2y और प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पे ये इक्वेशन 1 है। हमेशा याद रखो, जब भी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, ये दोनों पॉइंट जब भी दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशंस में पुट करना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमेशा जब भी ग्राफ बनाइए किसी भी लीनियर इक्वेशन से, वहां से y की वैल्यू बढ़ा लीजिए। बस
y की वैल्यू बनाने का मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 2y, दैट इज x प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। अब बच्चों क्या करते हैं, यहां पे आप एक टेबल बना ले और टेबल बनाने के बाद कम से कम 2-3 वैल्यू जरूर डाल दें। यहां पे x की वैल्यू हो गई और यहां पे मेरे पास y की वैल्यू हो गई और यहां पे बच्चों x का y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स हो गया। यहां पे पॉइंट लिखेंगे फटाफट से, 1 2 3 कुछ भी लिखिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कुछ मत कीजिए, x इक्वल टू 0 डाल दो, x इक्वल टू 0 डाल दो। यहाँ बच्चों 0 डाल दिया तो 0 डालेंगे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4/2 y, दैट इज बच्चों y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 यहां पुट कर दिया, यानी यहाँ x पहले 0, 2, एक पॉइंट मुझे मिल गया और 2 पॉइंट मिल जाए, कम से कम 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट से मेरी एक लाइन बनती है ना, तो 2 पॉइंट मिलना बहुत जरूरी है। अब बच्चों क्या करेंगी, x इक्वल टू 4 डाल दो, ये किस लिए निकाला है, x इक्वल टू 4 डाल दो। नाउ पुट 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 बच्चों x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू y, दैट इज यानी y इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4, यहाँ पे 4, 4 हो गए। अब क्या होता है, कुछ मत कीजिए, 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट से एक लाइन की जनरेट होती है, 2 पॉइंट बहुत है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाने के लिए और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, बस दूसरे इक्वेशन को हम और सॉल्व करेंगे। अब बच्चों दूसरी इक्वेशन पे आ जाइए। दूसरी इक्वेशन को पहले बच्चों क्या करेंगे कि जो तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन पे आ जाइए। फ्रॉम इक्वेशन टू बच्चों, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या गिवन है, इक्वेशन 2 जो मेरे पास है वो मेरे पास है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर यहां से आप क्या कीजिए, y की वैल्यू बना लीजिए, y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। अब बच्चों यहां से पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 माइनस 4, यानी y इक्वल टू माइनस 4। यहां से बच्चों एक टेबल आप लोग बना लीजिए, यहाँ पे प्यारी सी एक टेबल, ये बन गई एक टेबल, ये टेबल बन गई। और बच्चों आपको कितना अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये टेबल मेरे पास बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगी, इस टेबल में वैल्यू लिखेंगे, यानी यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू होगी x की होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी मेरे पास y की होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास होगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो x कामा y की होगी, वो x कामा y की होगी, दिस एंड दिस। अब बच्चों यहां से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 डाल दिया तो मुझे y इक्वल टू कितना मिला, -4 मिला, यानी 0 कामा -4 यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 4 डाल दूं, नाउ पुट x इक्वल टू 4, बच्चों यहां से मैं 4 रखता हूं, x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 4, यानी y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 और 4, 4। अब लोगों को ये मैं बता चुका हूं कि एक लाइन को ज्वाइन करने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और 2 पॉइंट बहुत होते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट इस इक्वेशन से निकाल लिए और इस इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल लिए। अब हम आराम से हम लोग अपना ग्राफ बना सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड से कभी भी आप सॉल्व करोगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% दावे के साथ कहता हूं, जो मैंने टेक्निक बताई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए जो अब मैं इसका ग्राफ जनरेट करता हूं, आप लोग ये क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अगर ये किसी को क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग ये जरूर बताइए कि ये मेरा मेथड आपको कैसा लगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा, है ना। चलिए बच्चों, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ टेबल मेरे पास कितनी है, ग्राफ के लिए जो मेरे पास टेबल है, टेबल और इक्वेशन 1 के लिए टेबल और इक्वेशन 2 की जो टेबल है, इन दोनों टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चलो बहुत ही आसान, देखिए अब जो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों टेबल को बना ही रहने दो, ये टेबल 1 है और वो टेबल 2 है। अब आप लोग ग्राफ देखिए, ग्राफ यहां से कार्टेशियन प्लेन आप लोग बना लें, प्यार से बना लो कार्टेशियन प्लेन, और ये बच्चों हो गया कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, बन गया कार्टेशियन प्लेन। चलो भैया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन होगा बच्चों, प्यारा सा,
ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नंबर जब डालते हैं ना तो पता नहीं कहां तक डालते चले जाए। अपना सबसे पहले टेबल देखते हैं, टेबल में कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है उतने नंबर हम लोग यहाँ पे उतने नंबर हम इसमें जो कार्टेशियन प्लेन है उतने नंबर ही इसमें हम लोग मेंशन करते हैं। तो बच्चों आप लोग देखिए 0 2 1 2 4 मैक्सिमम 4 और -4 मिल रहा है। तो यहां से क्या कीजिए, यहां से कर लीजिए 1, यहां से कर लीजिए 2, यहां पे कर लीजिए 3, यहां पे कर लीजिए 4 और यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहाँ पे बच्चों -1 -2 -3 -4। ठीक है कि नहीं। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, -1 -2 -3 आगे और इसको बढ़ा दूं तो -4। क्लियर। अब देखिए फटाफट, कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या आसान है, चलो देखते हैं। ग्राफ बच्चों दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सब कुछ। अब प्यार से देखिए इस क्वेश्चन को, अपनी टेबल की तरफ ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों टेबल को देखिए गौर से। जो हमारे पास एक्स वाई लिखा है पहली टेबल में 0,2 4,4, दूसरी टेबल में लिखा है 0,-4 4,4। फटाक से आप कार्टेशियन प्लेन पे नज़र डालिए, कार्टेशियन प्लेन पे नज़र डालिए और ये आप बताइए कि 0,2 पॉइंट कहाँ पर होगा, ये 0,2 पॉइंट किस एक्सेस पे होगा। अब आप सोचिए x0 कहाँ होता है, जैसे पहली टेबल में लिखा है x0 y2, x0 y एक्सेस पे होता है और y=2। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है, ये बच्चों पॉइंट है, ये कहाँ होगा 0,2 x0 y2। इसका मतलब है ये पॉइंट यहां पे होगा। 4,4 कहाँ होगा बच्चों, 4,4 कहाँ होगा, 4,4 कहाँ होगा, दैट इज 4,4 4,4 ये होगा, यानी 4,4 ये होगा, यानी ये वाला 4,4 होगा। तो हमारे पास जो 4,4 होगा वो कहाँ होगा, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये बच्चों होगा 4,4 दैट इज। अब लाइन ये चलती है ऐसे, ऐसे ये चलती है, यानी ये लाइन ऐसे जाएगी और इस लाइन की जो इक्वेशन बच्चों है वो आपके लिए डालना बहुत ही जरूरी है। इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी मेरे पास, x-2y, दैट इज इस लाइन की जो इक्वेशन थी x-2y, x-2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों वो लाइन देखो 0,-4, 0,-4 कहाँ होगा, यहां पे होगा 0,-4। 4,4 कहाँ होगा, यहां भैया 4,4 होगा। तो ये वाली लाइन ऐसे पास होती हुई टक 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 ऐसी जाएगी। और बच्चों मेरे पास कोई यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है जो मैं बहुत ही स्केलिंग करके बनाऊं ना, मुझे तो समझाना है ना आपको। तो थोड़ी सी लाइन अगर मेरी तिरछी हो जाए तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना कि आप बहुत ही परेशान हो जाए, आपको इतना परेशान नहीं होना है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इसको अच्छे से बना दूं, इतना अच्छा बना दूं कि आपके दिमाग में ये समा जाए। ठीक है, चलो भैया, अगर नहीं समाती है तो बता देना बच्चों, अगर नहीं समाती है तो बता देना। आहा, बनाने में बड़ी तकलीफ है भी। तो बच्चों ये बन गई, ये बन गई लाइन, ये बन गई लाइन। तो ये लाइन बन गई, इसको और बढ़ा दिया। अब इसकी जो इक्वेशन होगी बच्चों, इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 2x - y -4 = 0। और इस तरह से हम लोग ग्राफ अपना प्यारा सा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की ईयर जो 2025 का ईयर है, इस बार ये 3 मार्क्स का पूछा गया है और इसके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया था। यहां तक कि इस क्वेश्चन की इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये क्वेश्चन सेक्शन डी में भी पूछा जा सकता है। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन केवल सेक्शन सी में ही आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, यानी सेक्शन डी में। तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए कि कितने बच्चों का ये ग्राफ वाला क्वेश्चन सही रहा, कितने बच्चों ने इस ग्राफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था और कितने बच्चों के पास सेट 2 वाला क्वेश्चन पेपर था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।